जय 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 श्री राधा रमण गोविंद जय जय। गुरु कार्तिक मास महात्मा की, गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार जलंधर ने सब देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके धर्म नीति से सबका पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक पर राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए मैं स्वयं जलंधरपुर में गया, अपने प्रभु के पास, अपने स्वामी के पास। तो दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा ही आदर और सत्कार किया और भक्ति से पूछ करके मुझसे हंस करके कहने लगे कि महाराज, आज अचानक ही आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे आना हुआ? मुझे आप आज्ञा दे देते, मैं अपने गणों को भेज देता या मैं स्वयं आपको लेने आ जाता। तब नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम तो कैलाश गए थे और वहां पार्वती सहित शिव तथा उनका वहां का वैभव देखकर तो मैं चकित हो गया कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। जब मैं वहां गया तो वहां के वैभव को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा वैभव कहीं और जगह हो नहीं सकता। तो ऐसा मन में तर्क आने पर मैं त्रिलोकी में घूमते फिरते रहा कि कोई और जगह भी ऐसी होगी जिसके पास इतना वैभव होगा जितना कि शिव पार्वती के पास है। तो तीनों लोगों में फिरते फिरते लास्ट में तुम्हारी याद आ गई और तुम्हारे रूप में आ गया, तुम्हारी नगर में आ गया। अब यहाँ आकर के तुम्हारी समृद्धि को देखकर मैं और भी हैरान हो गई। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात से भी कम नहीं है, अथाह है, अपार है। किंतु हे जलंधर, तुम सिर्फ स्त्री से रहित हो। क्यों? क्योंकि जटाजुट गले में मुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाले, रोग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न पार्वती जैसी है, वैसे आपके पास नहीं है। यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नाग कन्याएं हैं, परंतु पार्वती की तुलना में कोई भी नहीं हो सकती, ये मैंने देखा। तो इसलिए तुम्हारा ये जितना भी वैभव है, जो भी संपत्ति है, तुम त्रिलोकी के पर राज्य करते हो, लेकिन स्त्री रहित तुम्हें देख करके ये निश्चित हुआ आज कि शिव के समान समृद्धि युक्त त्रिलोक में और कोई नहीं है। अब नारद जी के मुख से ये सुन करके जलंधर अत्यधिक उत्सुक हुआ। नारद जी कहने लगे कि जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देख करके ब्रह्मा ने भी मोहित होकर के अपने अप्सराएं रची, अनेक प्रकार की अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की जैसी नहीं बन पाई। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, मैं तो बस इतना ही आग लगा करके चले आया, इतना कह करके वहां से चला आया। परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती की इतनी सुंदरता मेरे मुख से सुनकर कामजोर से पीड़ित होकर के राहु को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ शिवलोक में जाकर के शिव जी के पास उनसे भेजा, कैलाश में भेजा। और इधर राहु जलंधर की आज्ञा को सिरोधार्य करके चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी के द्वारा रोका गया, जाने नहीं दिया नंदी। और फिर शिव के पास किसी तरह से उसे पहुंचाया गया। तो तब महादेव जी ने आंख के इशारे से राहु को बोलने के लिए कहा। तो राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोगों के नाथ
सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को लेकर के मैं आया हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं, और इसे ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि हे शमशानवासी, रुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी, तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री रत्न शोभायमान नहीं होती, और मैं तीनों लोगों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूं। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, इसलिए वो मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है। और जलंधर ने आपके लिए मुझे ये संदेश दिया है कि तेरे भस्म धारण करने वाली योगी के पास पार्वती जैसी स्त्री रत्न शोभा नहीं देती, तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। आगे की कथा को सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, राहु के इतने कहने पर शिव जी की भ्रिकुट भोग में एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। जैसे ही राहु ने अपनी बात पूरी की, जलंधर की का संदेश पूरा किया, तो एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, और जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र थे, और ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। तो जब वो राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर के कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूं और मैं दूत हूं, मैं दूत बनकर के तुम्हारे पास आया हूं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर के शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में दूर फेंक दिया। तो इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो तब शिव जी ने कहा कि तो अपने हाथ पैर को ही खा जा। तो वह अपने हाथ पैर को खाता हुआ सारी धड़ को भी खा गया, बस सिर्फ मुख बचा रहा। तो तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्त मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे, और जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी हमारी पूजा निष्फल रहेगी। जो भी हमारी पूजा करेगा, पहले तुम्हारी पूजा होगी, फिर मेरी पूजा होगी, ये वरदान दिया। तो उस दिन से कीर्तमुख भगवान शंकर के द्वारपाल हुए, और जो कोई शिव जी की पूजा पहले कीर्तमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निश्चित ही निष्फल हो जाती है, फिर शिव जी की पूजा करने का कोई फायदा नहीं। तो इधर राहु आकाश में बर्बर देश में गिरा। जब शिव जी ने उसे पकड़ करके फेंक दिया तो बर्बर के देश में वो गिरा, उससे उसका नाम बर्बर देश हो गया जहां वो गिरा। तो इससे उसने अपने दूसरा जन्म ही समझा। तो राहु की ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को सुन करके जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया कि मैंने उसे दूध भेज करके अपना संदेश शिव जी तक पहुंचाने के लिए भेजा और उसके साथ ये हाल हुआ। बड़ा क्रोध आया। वो दैत्यों की 1 करोड़ सेना को तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकला, अपनी नगरी से बाहर निकला, और निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु उन्हें दिखाई पड़े। उनके अतिरिक्त और भी कई एक अपशकुन उसके साथ हुए, मगर फिर भी वह रुका नहीं, और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। 1 करोड़ दैत्यों की सेना को साथ में ले गया। तो जब देवताओं ने जलंधर को कैलाश पर चढ़ाई करते हुए देखा, तो छिप करके सब वृतांत देवताओं ने शिव जी को जाकर के सुना दिया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया, जब देवताओं के द्वारा उन्हें संदेश मिला, और स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर के पास आकर के उपस्थित हो गए। तो तब महादेव जी कहने लगे कि हे भगवान, ये देवताओं को पीड़ा देने वाला इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? मारने की बजाय उसी की नगरी में जाकर के बस गए।
यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जाकर के विराजित होंगे। तो तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे शिव जी, वो आपके अंश से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और लक्ष्मी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो ऐसी स्थिति में मैं उसको कैसे मारता? इस कारण हमने उसको नहीं मारा, वो आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तो तब महादेव जी कहने लगे कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सब हमको, आप सभी देवता मुझको अपना तेज दीजिए। और तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना तेज जलंधर को मारने के लिए शिव जी को दिया। और शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया, और जलंधर से युद्ध करने के लिए तब भगवान शिव तैयार हो गए। और तब समस्त देवगण भी शिव जी की भूत गणों की सेना में आकर के शामिल हो गए। और जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी 1 करोड़ की सेना, अपार सेना को लेकर के पहुंचा, तो कीर्तमुख भी नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर के जलंधर के सम्मुख आए, और उनके बीच महाघोर संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों में मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर उन्हें जीवित कर देते थे। तो ऐसा देख करके सब भूतादिगण डर करके शिव जी के पास जाकर के भाग करके शिव जी के पास गए, और सारा वृतांत युद्ध भूमि का उन गणों ने, शिव गणों ने शिव जी को सुनाया। तो तब शिव जी ने अपने मुख में महाभयंकर तारजंगा कंद्रा के समान मुख वाली एक कन्या उनके मुख से उत्पन्न की, अपने मुख से उत्पन्न की। और वो कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठा करके 1 दिन के लिए अलोप होगी। तो तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे, क्योंकि जो भी भगवान शिव के गण दैत्यों को मारते थे, शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे। तो 1 दिन के लिए शुक्राचार्य को उठाकर तो अलोप हो गई, और तब देवताओं को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। और गणों के प्रहार से घबरा करके दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे, युद्ध भूमि को छोड़ने लगे। तो दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देख करके जलंधर की सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कार्य ने युद्ध करने के लिए आगे आए, और इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया, और गणों को, शिव गणों को मारने लगे। अब ऐसी दशा को देख करके गण सेना डर के मारे भागने लगी। जैसे दैत्य भागने लगे थे पहले, वैसे ही शिवगण भी भागने लगे। तो अपनी सेना को भागते हुए देख करके नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों मिलकर के कालिनेम, शुंभ और निशुंभ को रोकने के लिए आगे आए। उनको रोका, उनसे युद्ध करने लगे। कालिनेम और शुंभ आदि ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े, और उनके पीछे कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच, योगिनी, शांकनी आदि सब दौड़ पड़े। तो उनकी गर्जना और किलकिलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी, और वह दैत्यों को खाने लगी। तो तब निशुंभ के कार्तिक के मोर को घायल कर दिया। निशुंभ ने कार्तिक के मोर को घायल कर दिया, और 5 बार उनकी छाती में मारे, जिनसे वे अचेत हो गए। तो जब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुए, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मार डाली। नंदी के 7 बाणों से कालनेम के घोड़ों को मार करके उनके सारथी को भी मार गिराया। तब कालनेम ने भी नंदी का धनुष काट दिया। और इधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने अनेक बाण गणेश जी को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और इस प्रकार मार खा करके दैत्य सेना ऐसे भागने लगे जैसे पवन से मेघ भागते हैं, बादल भागते हैं।
अपनी सेना को इस प्रकार से युद्ध भूमि में भागते हुए देख करके बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठ करके स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आया और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकों को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया उसने, जलंधर ने। जब वो युद्ध भूमि में आया तो तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट करके जमीन पर गिरा दिया। और तब जलंधर ने क्रोध कर अपना परिघ वीरभद्र पर दे मारा। तो वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खा करके वो भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेनापतियों की ये दशा देखकर गण सेना अत्यधिक डर के मारे भागने लगे और शिव जी के पास जाकर के युद्ध भूमि का सारा हाल, सारा वृतांत उन्होंने जाकर के सुनाया और अपनी सेना की दुर्दशा को देख करके स्वयं त्रिपुरारी शिव जी बैल पर सवार होकर के उस युद्ध भूमि में आए और शिव जी को युद्ध के मैदान में देख करके उसकी सेना भी वापस रण में आके भाग गई थी। शिवजी ने आते ही अनेक बाण मार करके दैत्य सेना को मार भगाया युद्ध भूमि से और दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के प्रतीक से पाप भागे जाते हैं, वैसे दैत्य भी युद्ध भूमि से भागने लगे। तब शिवजी ने अनेक बाणों से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से बलाह के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और बांस से घसमर को बांध करके पृथ्वी में गिरा दिया। और तब जलंधर ने महान घोर शब्द करके रुद्र को पुकारा, ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिव जी के सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट दिया, उसके बाणों को अपने बाणों से काट गिराया और आकाश को निर्मल कर दिया, बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़ों और साथी को मारकर जमीन पर गिरा दिया। तब जलंधर जब रथ विहीन हो गया तो तलवार लेकर के शिव जी की तरफ दौड़ा तो शिव जी ने तलवार को भी काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा, शिव जी और जलंधर का। शिव जी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा और उसको उठा करके ऐसा फेंका कि वो कोस भर दूर जाकर के गिरा। तब दैत्य ने शिव जी को अजय दे करके अपनी गंधर्व माया रची। उसने ये समझ लिया कि भगवान शिव तो अजय है, इनको कोई जीत नहीं सकता, मैं इनको जीत नहीं सकता, इसलिए उसने गंधर्व माया रची और गंधर्व और अप्सराएं वहां नाचने लगे। ऐसी उसने माया रची कि गंधर्व अप्सराएं वहां नाचने लगी, ताल बजाने लगे। शिव जी भी इस माया में फंस करके शस्त्रादि सब फेंक करके गाने और नाचने लगे। युद्ध भूमि में कहां आए थे युद्ध करने के लिए और वहां नाच गाना करने लगे। तो जलंधर दैत्य शिव जी की माया में फंसा करके महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए और उनका रूप देख करके पार्वती का रूप देख करके जलंधर कामांध हो गया। पार्वती जी शिव जी को आया देख करके खड़ी हो गई अपने स्थान से, परंतु तत्काल राक्षसी माया वो जान करके तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब दैत्यराज पार्वती जी को अदृश्य देख करके पुनः वहां से युद्ध भूमि में वापस आया और इधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर के पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है, इसकी मृत्यु कैसे होगी अब इसने यह रास्ता बता दिया है। तो यह दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पातिव्रत धर्म के कारण मारा नहीं जाता शिव जी से या अन्य शिव गणों के योद्धाओं से। इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कहा पार्वती से कि इसकी स्त्री वृंदा की पातिव्रत धर्म को भंग करने का घोर कर्म हे पार्वती मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिव जी राक्षसी माया से मुक्त होकर के जलंधर को आया देख करके उसके साथ युद्ध करने लगे और जलंधर ने अनेक बाण शिव जी को बाणों को मार करके शिव जी को चारों तरफ से ढक दिया। आगे की कथा कल प्रातः श्रवण कराई जाएगी। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।